प्रेज द लॉर्ड। पूर्णोदया क्रिश्चियन मीडिया के माध्यम से सुनने वाले विश्वासी हर एक भाई बहनों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम। मैं विश्वास करता हूं कि इस महामारी के बीच में परमेश्वर ने आप सबों को छंगा रखा है और अलग अलग दासों के माध्यम से परमेश्वर का वचन जो इस मीडिया के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है, इसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आइए थोड़ा छोटा सा एक मनन आज परमेश्वर के वचन से हम करने पाए। मैं विश्वास रखता हूं, आशा रखता हूं कि परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आप हरेक से बात करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आज आपके सामने दूसरे शमूएल की पुस्तक उसके 22वां अध्याय और उसका 34वां वचन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। दूसरा शमूएल का पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसका 34वां वचन, और वो इस प्रकार कहते हैं, वो मेरे पैरों को हरनी के पैरों जैसी गति देता है। वो मेरे पैरों को हरनी के पैरों जैसा गति देता है। वो मेरे पर्वतीय गढ़ों में मुझे दृढ़ करता है। वो युद्ध के लिए मेरे हाथों को प्रशिक्षित करता है। मैं अपनी बाहों से पीतल के धनुष को मोड़ सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी बाहों से पीतल के धनुष को मोड़ सकता हूं। तो ये हमने एक जो पद पढ़ा है 22वां अध्याय, दूसरा शमूएल 22वां अध्याय और उसके 34 और उसके 35वां वचन मैंने आपके लिए पढ़ा। और ये हम जानते हैं कि ये राजा दाऊद का एक गीत है। अगर मेरे पुस्तक में लिखा गया है उसका वर्णन, उसका शीर्षक अगर देखें तो दाऊद का स्तुतिगान इस प्रकार वहां पर लिखा गया है। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रति दाऊद का धन्यवाद का एक प्रार्थना हम कह सकते हैं, या दाऊद का स्तुतिगान जो ये शीर्षक यहाँ पर लिखा गया है। और दाऊद अपने जवानी में ये नहीं लिख रहा है। जब दाऊद ये स्तुतिगान दे रहा है परमेश्वर को, तो वो अपने एक बुजुर्ग अवस्था में है या बुढ़ापे में है, या हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि भाई उसका सूर्यास्त का समय आ चुका है। द सनसेट पॉइंट के और, यानी कि अपने मृत्यु के और धीरे धीरे करीब वो जाता जा रहा है। अपने जिंदगी में बहुत सारे युद्ध को देखा, अपने जिंदगी में बहुत सारे फतह पाई, विजय पाया, और अपने जिंदगी में काफी सारे समस्याओं का सामना किया, और इन सारे मुश्किल घड़ियों में से गुजर कर आज वो एक ऐसे अवस्था में आप पहुंचा है जहां पर वो आराम फरमा रहा है, हो सकता है, लेकिन साथ साथ परमेश्वर की स्तुति गान भी दे रहा है और प्रभु को प्रशंसा करते हुए वो इस प्रकार कहता है, वो मेरे पैरों को हरिणी के पैरों जैसा गति देता है। वो मेरे पर्वतीय गढ़ों में मुझे दृढ़ करता है। अगर आप देखें दाऊद के जीवन और उसकी शुरुआत को लेकर, अगर आप वास्तव में जब हम जानते हैं उसकी कहानी को, हम देखते हैं कि दाऊद का शुरुआत है ना, बहुत ही जबरदस्त शुरुआत तो हुई थी। गोलियत को मारने के बाद दाऊद को काफी सारा प्रशंसा मिला, काफी सारा आदर मिला और एक अच्छा उच्च स्थान भी मिला। लेकिन साथ ही साथ उसके जीवन की समस्याओं का शुरुआत भी उसके बाद शुरू होना लगा। हम जानते हैं कि गोलियत को मारने के बाद, उसके बाद राजा शाऊल के द्वारा किस प्रकार है ना उसके हृदय के अंदर ईर्ष्या आती है, दाऊद के प्रति एक कड़वाहट आती है, और दाऊद को खत्म करने की, या दाऊद को समाप्त, या दाऊद को उसका नामो निशान मिटाने के लिए वो अपना पूरा जोर लगा देता है। यहां तक कि दाऊद एक भगोड़ा बन गया, फ्यूजिटिव बन गया, मोस्ट वांटेड बन गया, जिसके ऊपर एक इनाम रखा गया हो सकता है, और दाऊद को किसी भी हालत में जिंदा या मुर्दा राजा शाऊल को पकड़ना था, और उसका फरमान भी उसने जारी कर दिया था। और हम देखते हैं किस प्रकार दाऊद राजा तो तब नहीं बना था, लेकिन किस प्रकार दाऊद भगोड़े के समान दौड़ता फिरता है, इस गुफा में से उस गुफा, इस जगह से उस जगह पर, है ना, रात को कहीं रुकता है, दिन में भागता है, रात को भागता है, दिन में भागता है। इस प्रकार एक भगोड़े की जिंदगी उसकी बन गई। और हम जानते भी हैं कि एक जगह पर तो उन्होंने फिलिस्तियों के सामने पागलों जैसी हरकतें की, ये दिखाने के लिए कि वो पागल हो चुका है, हालांकि वो अपने जान बचाने की कोशिश कर रहा था। तो दाऊद राजा
की जिंदगी को अगर हम देखते हैं तो शुरुआत जिस प्रकार दाऊद यहां पर कहता है वो मेरे पैरों को हरनी के पैरों की गति समान बना देता है, तो उसकी शुरुआत तो ऐसा नहीं था। उसकी शुरुआत तो राज ताज पोशी से नहीं था, राजगद्दी से नहीं था, लेकिन उसकी शुरुआत, जीवन की शुरुआत बहुत ही कठिन परिस्थितियों में से होकर जाना पड़ा था। और हम ये देखते हैं कि अक्सर परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर जो कार्य करता है, प्रभु का कार्य करने का तरीका अलग होता है। हम जानते हैं, मुझे भी मेरे दो बच्चे हैं, और आप भी जो शादीशुदा और या माँ बाप हैं, आप भी जानते होंगे कि किस प्रकार एक छोटे बालक का जब जन्म होता है, एक छोटे बालक का जन्म होने पर उसे माँ का दूध पिलाया जाता है। लेकिन माँ का दूध थोड़े समय पीने के बाद उसको बोतल का दूध पिलाना शुरू करते हैं। और बोतल का दूध जब उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तब कभी भी बालक उसको स्वीकार नहीं करता, वो मुंह से निकाल देता है, वो मुंह से उसको निकाल देता है, क्योंकि वो आदी हो चुका है माँ के दूध के लिए, बदलाव उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन माँ ये जानती है कि मेरा बालक बड़ा होने पर उसको बोतल का दूध पिलाना भी जरूरी है। हालेलुया। यानी एक नया आदत उसके अंदर माँ डालती है, लेकिन बालक बदलाव के लिए तैयार नहीं है और उसको वो अच्छा नहीं लगता है, वो रोता है, बहुत बार पीता नहीं है दूध। लेकिन जब जबरदस्ती उसको दिया जाता है माँ की ओर से या पिताजी की ओर से, धीरे धीरे वो उस माहौल में एडजस्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है हमेशा के लिए नहीं रहता। थोड़े समय के बाद वापस बदलाव लेके आते हैं माँ बाप। क्या करते हैं, उसको चम्मच से या स्पून से फीडिंग करना शुरू करते हैं या चम्मच से खिलाना शुरू करते हैं। लेकिन अब बालक को वो अच्छा नहीं लगता है, वो बोतल के दूध से पीने की आदी जो हो चुका है वो, इसलिए उसको चम्मच से खाना अच्छा नहीं लगता है। और जैसे चम्मच से उसको खिलाया जाता है, वो मुंह से सब कुछ बाहर थूक देता है, वो निकाल देता है। माँ बाप, आप इस बात को जानते होंगे, और हो सकता है आपके बच्चे बड़े हो गए हो, लेकिन आप इसको स्मरण करते होंगे, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। तो यानी कि एक छोटा बालक वो माँ का दूध पीता है, थोड़े समय के बाद बोतल का दूध पीता है, और फिर थोड़े समय के बाद वो चम्मच से खाना खाना शुरू करता है, और फिर थोड़े समय के बाद वो अपने हाथों से रोटियों को तोड़कर खाना खाता है, अपने हाथों से वो खाना खाता है। ये क्या संकेत देता है? ये संकेत देता है कि हालेलुया, वो बालक बढ़ोतरी पा रहा है या वो बालक आगे बढ़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि एक बालक के अंदर ग्रोथ आने का एक संकेत है कि धीरे धीरे मां के दूध में से बोतल के दूध की ओर, बोतल के दूध में से चम्मच से खाना, और चम्मच से अपने हाथों से खाना। यानी कि ये एक ग्रोथ को दिखाता है, ये एक मैच्योरिटी को दिखाता है। हालेलुया। और इसको हम बढ़ोतरी कहते हैं। लेकिन सोच के देखो, अगर 15 साल का बच्चा फिर भी वो बोतल से दूध पीता हो, तो ऐसे बच्चे को आप क्या कहोगे? मैं विश्वास करता हूं, हो सकता है कि आप कहोगे कि ये बच्चा मानसिक रीति से बीमार है। हालेलुया। या आप कहोगे कि ये डिसेबल्ड है, या आप कहोगे कि इसकी ग्रोथ सही से हुई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि अपना बच्चा 15 साल की उम्र में भी बोतल में से दूध वो पीता रहे। ऐसा ही परमेश्वर हमारा पिता, हालेलुया, हमारा पिता हमारे बारे में कितना चिंतित है, वो जानता है इस व्यक्ति को अगर बढ़ना है, ये व्यक्ति के अंदर से ये टैलेंट को अगर बाहर निकालना है, ये व्यक्ति के अंदर से अगर ये गुण को बाहर निकालना है, तो ये बहुत जरूरी है। वो परमेश्वर पिता ऐसे अवस्थाओं में से हमें होकर निकलता है, या ऐसे समस्याओं में से हमें जाने की अनुमति देता है, जो समस्या हमें मार नहीं देगी, जो समस्या हमें खत्म नहीं कर देगी, बल्कि वो समस्या हमें और सामर्थ के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या करेगी? हालेलुया, हमारे अंदर से सारे टैलेंट्स को बाहर लेके आएगी। Praise the Lord. Hallelujah. यही बात है जो हमें समझना है। पिता परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, वो बैठा नहीं रहता है,
वो हमको हमारी हालत पर छोड़ नहीं देता है। जैसे जिस समय हमने परमेश्वर को अपना उद्धारक के तौर पर हमने जब यीशु मसीह को स्वीकार किया, उस समय से हमने अपने जीवन का भागदौड़ किसको दिया है? हमने अपने जीवन का भागदौड़ उस परमेश्वर के हाथों में दी है। यानी कि हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का काम परमेश्वर का है। वो डायरेक्टर है, वो फिल्म बना रहा है, हम उस पिक्चर के किरदार है। हालेलुया, स्टोरी सेट है, हमें बस फॉलो करना है। हालेलुया, जहां जैसे वो डायरेक्टर हमें लेके जाता है वैसे 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 हमें फॉलो करना है। एक बेहतरीन पिक्चर फिर बनता है। इसी प्रकार जब परमेश्वर के हाथों में हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे और जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हालेलुया, चाहे वो मुझे ऊंचाइयों से लेके जाए, चाहे वो मुझे नीचाइयों से लेके जाए, तराई से लेके जाए या पर्वतों से होकर वो मुझे लेके जाए, वो कैसे भी अवस्था में से वो मुझे लेके जाए, मैं उसके पथ चिन्हों पर चलूंगा, उसकी इच्छा के अनुसार चलूंगा। जब एक व्यक्ति इस प्रकार सोचता है तो हर माहौल, हर परिस्थिति, हालेलुया, चाहे वो अफड़ा तफड़ी का ही क्यों ना हो, लेकिन हर माहौल और हर परिस्थिति वो विश्वासी के लिए भले के लिए उत्पन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा मेरे प्रियो, 2019 में से 2020 परमेश्वर ने हमें एक वायदे के साथ लेके आया है। हालेलुया, 2019 में से 2020 परमेश्वर के आशीषों के साथ वो हमें लेके आया है। एक नया कार्य के लिए वो हमें तैयार कर रहा है। हालेलुया, और उसमें से भी पहला 6 महीना निकल चुका है। महामारी के लगभग 2-2.5 महीने हम लॉकडाउन में रहे, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, हालेलुया, उसने हमें संभाल के रखा। हालेलुया, कई सारे हमारे भाई बहनों को समस्या आई। हालेलुया, बहुत सारों ने अपने प्रियजनों को इस पृथ्वी से खो भी दिया, लेकिन परमेश्वर हर चीज एक व्यक्ति के लिए क्या? भलाई के लिए उत्पन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ये हमारा विश्वास है और इसी विश्वास पर हमारी आशा टिकी हुई है। यानी कि जब अगर हम दाऊद राजा से पूछे, हे दाऊद, हालेलुया, तुम्हारे लिए तुम कैसे कह सकते हो कि वो मेरे पैरों को हिरनियों के समान बनाता है? हालेलुया, वो मुझे ऊंचे स्थानों पर दृढ़ रखता है, वो मुझे पीतल के धनुष को मोड़ने के लिए या तोड़ने के लिए मेरी बाहों को मजबूत करता है। तो दाऊद, तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में समस्या या विपरीत परिस्थिति तुम्हारे जीवन में आशीष का कारण कैसे बना? तो दाऊद कहेगा, ये मुझे और भी मजबूत बनाया। विपरीत परिस्थिति ने मुझे मजबूत बनाया, विपरीत परिस्थिति ने मुझे राजा के लिए तैयार किया, प्रिपेयरिंग मी टू बी अ किंग, अ फ्यूचर किंग। हालेलुया, मुझे एक भावी राजा के लिए इन विपरीत सिचुएशंस ने या संजोगों ने मुझे मदद किया। दाऊद राजा से पूछेंगे, हे दाऊद राजा, और बताओ कि ये विपरीत परिस्थिति तुम्हारे जीवन में जो आई वो तुम्हें क्या सिखाया, या तुम्हारे जीवन के अंदर से ऐसे कौन से गुण बाहर निकले? तो दाऊद राजा क्या बोलेंगे? दाऊद राजा बोलेंगे कि ये विपरीत संयोग जो मेरे जीवन में आया वो मुझे कई सारे भजन संहिता को लिखने के लिए मदद किया। हालेलुया, हम जानते हैं कि ये जो पवित्र शास्त्र है उसमें 150 भजन संहिता है और उसमें से आधे से भी ज्यादा हम जानते हैं कि राजा दाऊद ने लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि अगर दाऊद से पूछे कि ये विपरीत परिस्थिति ने तुम्हारे जीवन के अंदर से कौन सा गुण बाहर लेके आए, बहुत सारे गुण होगा, हो सकता है दाऊद को कहने के लिए, लेकिन एक गुण जो वो कह सकता वो यह है, God helped me to write psalms. Hallelujah. God helped me to pen down, यानी लिखने के लिए और इन भजनों को गाने के लिए प्रभु ने मुझे कृपा दी। और आज भी ये भजन 3500 साल के बाद भी मेरे और आपके लिए आशीष का कारण बनता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जब परमेश्वर ने उसे विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजारा, प्रभु ने उसे संघर्ष का सामना करने के लिए अनुमति दिया, परमेश्वर ने उसके सामने ऐसी ऐसी घटनाओं को या बातों को रखी जिसमें से उसे
होकर जाना पड़ा। ये उसके व्यक्तित्व को बनाता है, ये उसके चरित्र को बनाता है, ये उसके अंदर से वो गुण को लेके आता है। और हम जानते हैं कि दाऊद राजा, हालेलुया, इज़राइल का, हालेलुया, अनडिवाइडेड इज़राइल का राजा बनकर, सबका चहेता बनकर, यहां तक कि परमेश्वर का भी वो चहेता था। जहां पर परमेश्वर यूं कहता है, क्या कहता है? मेरे हृदय के पीछे चलने वाला मेरा दास दाऊद, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब विपरीत परिस्थिति में से आप जब होकर गुजरते हैं, तब आपका रवैया कैसे होता है? क्या आप इस बात को समझते हैं कि मेरा परमेश्वर नियंत्रण में है, या मेरा परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है, वो मेरे भलाई के लिए सब कुछ करता है? क्योंकि प्रभु का वचन, हालेलुया, इस प्रकार कहता है कि जो विचार मेरे तुम्हारे लिए है, यिर्मयाह नबी का पुस्तक उसके 29वां अध्याय उसके 11वें वचन हम जानते हैं, जो विचार मेरे तुम्हारे बारे में या तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारे हानि की नहीं बल्कि तुम्हारे कुशल की है। तो यानी जब हम विपरीत परिस्थिति में से होकर गुजरे, तो हम किस प्रकार, हमारा मानसिकता क्या है, हमारी रवैया क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, हमारी दृष्टिकोण क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, ये मायने रखता है। और एक विश्वासी या परमेश्वर के बेटे या बेटी के तौर पर, हालेलुया, हम इस बात को विश्वास करते हैं कि आज की परिस्थिति मुझे, हालेलुया, मेरे पैरों को हिरनियों के समान बनाएगा। आज की परिस्थिति मुझे उकाब के समान उठने के लिए मदद करेगा। आज की परिस्थिति मेरी जवानी को ताजा करेगा। आज की परिस्थिति मुझे और परमेश्वर के करीब आने के लिए मुझे मदद रूप करेगा। आज की परिस्थिति परमेश्वर के साथ का एक व्यक्तिगत संबंध, हालेलुया, उसे मजबूत करने में मदद करेगा। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं? आप जिस परिस्थिति में से जा रहे हो, वो क्या आपको तोड़ने के लिए और नाश करने के लिए है, या तोड़ने के लिए और बनाने के लिए है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एक अच्छा कुम्हार है, उसके हाथों में हम मिट्टी है, और मिट्टी जब कुम्हार के हाथ में है, वो तय करेगा और वो बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं वो गीत को जो कहता है, मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मेरे प्रियो, जब आज आप ऐसी कोई भी संजोग से गुजर रहे हो, तो घबराना नहीं, हालेलुया, बौखलाना नहीं, हिम्मत मत हारना, ना अपना हौसला गंवाना, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करना और उसके हाथों में अपने जीवन को समर्पित करते हुए, दिन प्रतिदिन इस बात पर विश्वास करते हुए, दाऊद का राजा मेरा भी राजा है, दाऊद का परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। दाऊद के पैरों को अगर वो हिरनियों के समान बना सकता है, तो वो मेरे पैरों को भी बना सकता है, मेरे जीवन को भी बना सकता है, मेरे परिवार को भी और मेरे कलीसिया को भी। क्या हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे? हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक और बार हमारे जीवन को तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं। प्रभु धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। पूर्णोदय क्रिश्चियन मीडिया के द्वारा प्रभु, हालेलुया, जो संदेश तेरे लोगों तक पहुंच रहे हैं, परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति जो इन संदेशों को सुने वे आशीषित हो। दाऊद के समान परमेश्वर हमारे जीवन में भी तू कार्य करता है, और प्रभु तू हमारे जीवन को बनाता है, तो हमें घड़ता है, तो हमें तोड़कर बनाता है, तो हमें परमेश्वर, हालेलुया, शेप करता है, मोल्ड करता है। और प्रभु तेरे हाथों में हम वो मिट्टी है, कुम्हार तू है, जैसे तू हमें बनाना चाहे वैसे तू हमें बना, यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु इन सारे संघर्षों में से जब तू हमें होकर तू हमें चलाए, वो चौथा व्यक्ति के समान, शद्रक, मेशक और अबेदनो के साथ जो चौथा व्यक्ति था, वैसे प्रभु तू इन संघर्षों में हमारे साथ रहना, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हर एक विश्वासी भाइयों को तू आशीष दे, अनुग्रह दे, सुनने वाले हर एक लोगों के ऊपर तेरा अनुग्रह बरसते पाए। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुनो और स्वीकार कर स्वर्ग के पिता। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस।